बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। तन को सौ सौ बंदिशें मन को लगी ना रोक। तन को सौ सौ बंदिशें मन को लगी न रोक। तन की 2 गज कोठरी मन के तीनों लोक। महापुरुष समझाते हैं, अपनी सरल वाणियों में फरमाते हैं कि हम जो हैं शरीर पर तो बंदिशें लगा लेते हैं। जैसे प्रभु को पाने की इच्छा रखने वाले, चाहना रखने वाले प्रेमी भगत लोग कितना शारीरिक तप करते हैं, जप करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, पैदल पैदल यात्राएं करते हैं, दूर दूर तक चलते हैं, कई प्रकार के तन पर कष्ट सहन करते हैं। कोई जल के अंदर खड़ा होकर अपनी तपस्या करके प्रभु को पाने की कोशिश में है। कोई आग की तपस झेलकर भी प्रभु को पा लेना चाहते हैं। कोई भूख प्यास सहन करके, देखते हम कुछ लोग पूरा दिन उपवास रखते हैं, एक वक्त खाते हैं। कुछ दोनों वक्त ही नहीं खाते, बल्कि कई दिनों तक भूखे रहकर, उपवास रखकर प्रभु को प्रसन्न करने की चाह में, प्रभु को पाने की चाह में ये कष्ट सहन करते हैं। रात रात भर जाग कर जागरण करते हैं। अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर, कोई गुफाओं में, कंदराओं में जा कर के भूखे प्यासे बैठकर भजन करते हैं। तन पर एक प्रकार की ये बंदिशें हैं। तन को साधना, शरीर से साधना करना बहुत अच्छा है। केवल प्रभु की चाहना करना ही बहुत बहुत दुर्लभ कार्य है, उत्तम कार्य है। कोई विरले विरले भगवान के भक्त ही किया करते हैं। और जब जब भी इस प्रकार से अपने तन पर कष्ट सहन करके प्रभु की याद में दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह मस्त हुए, यानी शरीर पर आने वाले कष्ट या स्वयं निर्धारित करते हैं शरीर पर कष्टों को, खुद ये कष्टों का आह्वान करते हैं। एक प्रकार से लक्ष्य यही होता है कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए, प्रभु से मिलन हो जाए। लेकिन यहाँ महापुरुषों ने चंद शब्दों में, 2 लाइनों में अपना उत्तम, अति उत्तम फैसला दिया है, अटल से अटल फैसला दिया है कि तन को 100 100 बंदिशें मन को लगी न रोक। तन की 2 गज कोठरी मन के तीनों लोक। कि अगर शरीर पर हमने पूरी बंदिश लगा दी, शरीर को हमने साध लिया, लेकिन मन अगर हमारे काबू से बाहर है, मन पर रोक नहीं लगी, तो फिर काम बनने वाला नहीं है।
शरीर को बिठाना ठीक है, शरीर पर बंदिश लगाना ठीक है, लेकिन साथ के साथ मन पर भी रोक लगाने के लिए प्रयास जारी होना चाहिए। ये हमें स्वयं को समझ होनी चाहिए कि मन को जो बिठाना सिखा दिया है, मन शरीर को जो एकाग्र करना बिठाना सिखा दिया है, तो साथ के साथ मन को शरीर के दायरे में लाना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर तो सीमित है, शरीर का समय सीमित है, शरीर की ज़रूरतें भी सीमित हैं, लेकिन ये मन जो भाग भाग करके चुनाव करता फिरता है, शरीर को उड़ा उड़ा कर ले जाता है, इधर चल उधर चल। और ये जगह जगह जो भटकने वाला काम शरीर के द्वारा होता रहता है, ये भी मन का ही कार्य है कि शरीर को तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकाता रहता है और खुद नित नए फैसले करता है, हर पल हर घड़ी फैसले करता है, शरीर के साथ और शरीर के भीतर टिक कर नहीं बैठता। अगर मन टिक जाए, मन स्थिर हो जाए, मन में ठहराव हो जाए, तो फिर तो लाभ ही लाभ है। फिर प्रभु को पाना सरल से सरल हो जाएगा। मन पर रोक लगना जरूरी है, मन को कंट्रोल करना जरूरी है। महापुरुष फरमाते हैं ना, तन तो सुमरन में बैठा था, मन चला गया बाजार, अब सतगुरु कैसे पाएंगे, जब जुड़ा न मन का तार, जुड़ा न मन का तार। सत्संग में जाकर बैठ जाते हैं, तीर्थ याटन करते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, रात रात भर जागते हैं, बहुत अनेकों अनेक कष्ट सहन करते हैं, लेकिन मन पर जो हम नज़र नहीं रखते या मन को टिका नहीं पाते, सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। सुमरन में भी जब इंसान बैठ जाता है, कितना सुमरन में बैठना कितना दुर्लभ कार्य है, कितने भागों की निशानी है कि सुमरन का नाम लेना ही, सुमरन के बारे में सोचना, सुमरन करने की ठान लेना ही बड़ी दुर्लभ बात है, बड़े भागों की निशानी है कि कोई सतगुरु का प्यारा ही सुमरन के बारे में विचार करता है, सुमरन करने की सोचता है, संकल्प करता है, तैयारी करता है, शुरुआत करता है। लेकिन मन अगर जब स्थिर नहीं होगा, जब तक टिकाव नहीं करेगा, जब तक अगर भागता रहेगा, मन कहीं का कहीं भटकता रहेगा, सुमरन फिर कैसे होएगा? सुमरन किसका होएगा? मन के बिना तो कुछ भी कार्य संभव नहीं है। संसार के झूठे नश्वर कार्य, काम धंधे किसी भी प्रकार के हों, मन के लगे बिना तो वो भी नहीं होते। तो फिर भगवान के रास्ते पर, भगवान को पाने की चेष्टा में सफलता कैसे मिलेगी? अगर मन को स्थिर करना है तो मन की जो तार है
मन की जो तवज्जो है, यानी ये मन है, इस मन को मुकम्मल तौर पर सतगुरु के चरणों में लगाना पड़ेगा। अपने आप नहीं लगेगा, पहले प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। शरीर जल्दी मान जाता है, बड़ी आसानी से मान जाता है, लेकिन मन को टिकाने में मशक्क़त करनी पड़ती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन मन में ठन जाए, मन में बात बैठ जाए, लगन से, श्रद्धा से, विश्वास से फिर शुरुआत हो जाए, फिर आसान से आसान वही कार्य हो जाता है जो मुश्किल लगता था। और धीरे धीरे अभ्यास करने से, सुमरन का अभ्यास करने से, 5 नियमों का अभ्यास करने से, ये हमारे श्री परमहंसों ने जो श्री दरबार की रचना रचाई है, इस दरबार में जो ये जितनी भी रचना है, प्रभु को पाने के लिए सरल से सरल रास्ता श्री दरबार की रचना करके हमारे श्री परमहंसों ने बनाया है हमारे लिए, कि अगर मन को आसानी से टिकाना हो, मन को बड़ी सरलता से टिकाया जा सकता है, मन को लगाया जा सकता है। जैसे 5 नियमों की नित्य प्रति याद दिलाते हैं। सेवा की शुरुआत, जैसे कोई नया गुरमुख, नया इंसान जब दरबार में जाता है, गुरमुख का दर्जा मिल जाता है, संत महात्मा इशारा करते रहते हैं, तो एक प्रकार से किसी भी तरह चल पड़ता है सेवा में, तो मन बड़ा उबने लगता है थोड़ी देर में ही। लेकिन कुछ शर्म से, कुछ भरम से, कुछ कर्म से, कुछ धर्म से लगा रहता है। कुछ प्रारब्ध होता है, पिछले प्रारब्ध के अनुसार ये अवसर मिलता है, और पिछले प्रारब्ध के अनुसार भी जब परिश्रम करके कोई सतगुरु की शरण में पहुंच जाता है, तो सतगुरु भी उस पर अपनी ममता उड़ेल देते हैं, अपना आशीर्वाद उनको प्रदान करते हैं, दया का हाथ उनके सिर पर रखते हैं, कृपा भरा हाथ उनके शीश पर रख देते हैं, कि कुछ न चाहते हुए भी सेवा में समय उसका लग जाता है, सेवा के काबिल बन जाता है। बेशक मन नहीं लगता, लेकिन शरीर लगा रहता है। फिर दूसरे दिन अवसर मिलता है, फिर तीसरे दिन अवसर मिलता है, फिर कुछ का कुछ होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। मन वो पहले दिन जो होता है, वो कुछ दिनों के बाद में फिर वो उस प्रकार का अड़ियल रवैया मन का नहीं होता, क्योंकि हमारे श्री दरबार में उत्तम व्यवस्था श्री परमहंसों ने की है। और आज भी श्री हजूर गुरु महाराज जी इसी मर्यादा को जोरों शोरों से श्री दरबार की परंपरा को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कि सेवा का अवसर मिलता है जिसको, उसको साथ साथ श्री दर्शनों का भी लाभ मिलता है, श्री प्रसाद का लाभ मिलता है, और हर कोई बड़े छोटे एक साथ मिलकर सेवा करते हैं। तो एक दूसरे के जोश को देखकर सभी मिलजुल कर, न चाहते हुए भी, पता नहीं लगता कि कितनी देर तक वो सेवा कर जाते हैं।
और जितनी देर सेवा हो जाती है उसमें नए संस्कार, नए निष्काम भक्ति के कर्म अपने हाथों हो जाते हैं। और यही सिलसिला अगर गुरुमुख प्रेमी आगे बढ़ाते रहते हैं, समय समय पर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, समय समय पर जाकर सेवा का जो हिस्सा प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार श्री दर्शनों का भी लाभ है कि श्री दर्शनों में जब बैठते हैं मन उबने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहाँ भी श्री गुरु महाराज जी ने कितनी एक बड़ी विचित्र अपनी सुंदर लीला का हर किसी के लिए एक अवसर रखा हुआ है। श्री दर्शन हाल में जब बैठते हैं तो धीरे धीरे मन चाहे ट्यूबलाइटें गिनते हुए, पंखे गिनते हुए, श्री दर्शन हाल की लंबाई चौड़ाई नापते हुए भी बीच बीच में दर्शन करता है, सत्संग सुनता है, भीतर के कान खुलने लगते हैं, भीतर की आँख पर निशान पड़ने लगता है, अंदर से जाग होने लगती है और कैसे 1 घंटा व्यतीत हो जाता है, वहाँ प्रसाद भी मिलता है और हर प्रकार से ये सुविधा सुलभ कराई है ये श्री आनंदपुर धाम में ही देखने को मिल सकता है। इसीलिए हर कोई कहता है कि श्री आनंदपुर धाम त्रिलोकी में न्यारा है, सबसे प्यारा है। इसकी महिमा का वर्णन नहीं हम कर सकते क्योंकि अवर्णनीय है। इसी प्रकार श्री आरती पूजा का समय है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता, कितने कितने वर्षों तक भी पूर्ण तौर से मन नहीं लगता। लेकिन ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा का बड़ा असर होता है कि अपने चरण शरण में आए हुए प्रेमियों के, गुरुमुखों के शीश पर अपने कृपा भरा हाथ रख देते हैं। जैसे तैसे करके गुरुमुख प्रेमी बैठकर श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं, दर्शनों का लाभ उठाते हैं। और इसी प्रकार सुमिरन का नियम है, बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन शुरुआत करने भर से ही दृढ़ संकल्प अपने भीतर कर लेने मात्र से ही श्री गुरु महाराज जी अपना कृपा भरा हाथ अपने गुरुमुख प्रेमियों के सिर पर रख देते हैं और जितना भी समय इस प्रकार से 5 नियमों की पालना में, 2 घंटे भजन सुमरन में एक शुरुआती दौर पर इंसान कर पाता है, चाहे कैसा भी समय खर्च किया जाए, लेकिन एक शुरुआत भर ही बड़े मायने रखती है। और जितना जितना मन लगता है, क्योंकि वहाँ सत्संग में भी मन के बारे में जिक्र होता है, सुमरन में भी मन के बारे में जिक्र होता है, आरती पूजा के बारे में भी, दर्शनों के बारे में भी, सेवा के बारे में भी, तो कुछ कुछ मन जो लगने लगता है, यही सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत हो जाती है। जो प्रेमी अपने मन की अवस्था पर नज़र रखे होते हैं, जैसे श्री दर्शन करते हैं, हम सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, तो हमारा ध्यान कभी श्री गुरु महाराज जी के मुखार बिंद पर आरती करते हुए आरती की जोत पर, कभी श्री परमहंसों की ओर सेवा करते हुए, कभी हम सेवा के कार्य को देखते हैं,
कभी अपने आलस्य को देखते हैं, दर्शन करते हुए भी कभी हम श्री गुरु महाराज जी का दर्शन कर रहे होते हैं, कभी इधर उधर ताक रहे होते हैं। ये सब करते हुए साथ के साथ अपने मन पर भी अगर हम नज़र रखते हैं, नज़र रखना चाहिए कि ये कब कब कहाँ कहाँ भाग कर आता है। हम निर्णय कर सके कि हमने मन को आरती पूजा में शरीर के साथ खड़ा किया था, लेकिन ये कितनी कितनी बार कहाँ कहाँ भाग कर गया। और अगर नज़र रखेंगे, मन पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी भाग कर जाए वहाँ से इसको लाने का प्रयास करते रहेंगे और लाकर ही लाकर ही छोड़ेंगे। चाहे श्री आरती पूजा करते हुए 100 बार भाग जाए, मन तो भागता ही है, हमारा शरीर ही पहले नहीं टिकता। श्री आरती पूजा शुरू हुई, कभी फोन आ जाता है, कभी कोई काम याद आ जाता है, यानी शरीर को टिकाने में भी अगर हम असमर्थ हैं तो मन तो और भी उससे दूर की बात है। लेकिन जो सतगुरु की रहमत को, उनकी नेमतों को समझता है, समझ करके विचार करता है, मन की कुचालों को समझने लगा हो जो, और उसी प्रकार से फिर उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करे। हम दुनिया में जितने भी कार्रवाइयाँ करते हैं अपनी अक्लमंदी से सफलता प्राप्त करने का हर वक्त संकल्प लेते रहते हैं। किसी से व्यवहार हो तो हम एक बार किसी से धोखा खा सकते हैं, लेकिन अगली बार फिर इंतज़ाम करके जाते हैं कि फलां व्यक्ति से अगर व्यवहार करना है तो इस तरीके से करना है, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। एक बार ही धोखा खाते हैं, एक बार ही नुकसान उठाते हैं, अगली बार तैयार होकर जाते हैं। तो ये भी मन जो है हमारा ही है, हमारा मन हमें धोखा बार बार अगर दे रहा है तो हमारा ध्यान नहीं है इस पर, हमारी परवाह नहीं इस पर, ये हमें लूटे जा रहा है और हम लूटे जा रहे हैं। ये बार बार गड्ढे में गिरा रहा है, हमें चोटें पहुंचा रहा है, जख्म पर जख्म दे रहा है और हम सहन करते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो ये उठा करके हमें 84 लाख योनियों में पटक देगा। वो इतनी बड़ी गहरी खाई है, इतना गहरा खड्ड है वो, कि उससे तो निकलना ही फिर मुश्किल है। सीधा सीधा मन कभी किसी को उस गहरी खाई में नहीं पटक सकता। पहले ये अपने चंगुल में फंसाकर छोटे छोटे गड्ढों में गिराता है, लेकिन जो मन की कुचालों को समझ लेता है वो अपना रुख मोड़ करके मन से मुकाबला करता है और अपनी बाजी जीत लेता है। और कभी मन के कहने पर लगकर बड़ी गहरी 84 लाख योनियों वाली खाई में गिरना स्वीकार नहीं करता। और मन भी फिर समझ लेता है कि ये मेरे कहने में आने वाला नहीं है। तो एक ही बात होती है कि या तो मन हमारे कहने में लगे या फिर हम मन के कहने में लगे। अगर हम मन के कहने में नहीं लगेंगे तो फिर मन ये हमारी दास्तां स्वीकार कर लेता है, या तो ये अपने हिसाब से चलाता है या फिर हमारे हिसाब से चल पड़ता है। तो क्यों ना हम मन पर बंदिशें लगाएं, मन पर अपना कब्जा जमाएं, मन को अपने कहने में, अपनी दास्तां में, अपनी गुलामी में लगाएं, तो फिर संसार में भी विजय प्राप्त होगी और परलोक में भी हमारा मुख उज्जवल हो जाएगा। क्योंकि मन पर जीत लिए हमने, मन पर जीते जीत है और मन से हारे हार है। संसार को जीतते फिरते हैं हम, संसार के पद वैभव को प्राप्त करके हम सोचते हैं कि हमने
बाजी जीत ली है। संसार को जीतने की चाह रखना ही मन से हार है। जिसने संसार को जीतने की चाहना को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, मन को जीतने का जिसने अटल दृढ़ निश्चय कर लिया, जिसने मन को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। मन रिपु जीते सब रिपु जीते, मन रिपु जीता सब रिपु जीता। ये दो लाइनें एक जैसी हैं, लेकिन आंसर इसका उत्तर अलग अलग है कि मन रिपु जीते सब रिपु जीते। यानी मन रूपी जो दुश्मन जीत गया तो फिर सभी प्रकार के दुश्मन जो हैं जीत जाएंगे हम पर। और दूसरी लाइन भी इसी प्रकार है, मन रूपी जीते सब रिपु जीते। लेकिन उत्तर उसका अलग है कि मन रिपु जीते, यानी मन रूपी दुश्मन को हमने जीत लिया तो समझो सभी दुश्मनों को हमने जीत लिया। संतों महापुरुषों के वचनों को समझते हुए मन की दौड़ पर बंदिश लगानी है, मन पर कंट्रोल करना है, मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में लगाना है। मन की तो थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन उसका असर दिखने में बहुत बड़ा आता है। मन थोड़ी थोड़ी देर में कहता है ये स्वाद अच्छा है, ये जगह अच्छी है, ये कपड़ा अच्छा है, ये थोड़ी सी बात कहने को थोड़ा सा होता है, लेकिन उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। मन की चाल को समझना केवल और केवल सतगुरु के सेवक का काम है। सतगुरु की रहनुमाई में, सतगुरु की आज्ञा में चलते हुए, भजन सुमरन करते हुए, मन पर पाबंदियां लगाते हुए, तन के साथ साथ मन को एकाग्र करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपना लोक और परलोक संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।